हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैजी और आप देख रहे हैं चैनल ड्रॉइड क्लासेस। चैनल ड्रॉइड क्लासेस के स्पेशल प्लेलिस्ट, ये है स्पेशल प्लेलिस्ट मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स यूज्ड इन केमिस्ट्री में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, लेक्चर 4 में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो कि लॉग से रिलेटेड है उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 4 के अतिरिक्त लेक्चर 3 और लेक्चर 2 में भी हम लोगों ने लॉग पर बातें की हैं। लेक्चर 3 जो था वो नेचुरल लॉगरिथम पर है कि क्या एक्सपोनेंशियल ई का मतलब क्या है। लेक्चर 2 पर अगर बात करें तो लेक्चर 2 काफ़ी है, उसमें सारी बातें डिटेल कही गई हैं। खास करके लॉग से रिलेटेड 11th और 12th में केमिस्ट्री में जो कुछ इस्तेमाल होता है वो लेक्चर 2 में बताया गया है। क्लियर है। लेक्चर 2 में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमने बताया था और ये कहा गया था कि वो इम्पॉर्टेंट फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आप याद रखते हैं तो उसी से आपका काम चलेगा, उसके डेरिवेशन या प्रूफ को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें उसके प्रूफ्स भी दिए जा रहे हैं। अगर आपको ये प्रूफ्स याद रहे तो बेहतर है। किसी भी चीज़ की समझ जितनी गहरी होगी उतना बढ़िया है। अगर नहीं आप इसका प्रूफ देखें, डायरेक्ट भी आप याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। तो इस तरीके से लॉग लेक्चर 4 की बात अगर करें तो उन बच्चों के लिए ठीक है या इम्पॉर्टेंट है जो हर चीज़ को गहराई से और डिटेल जानना पसंद करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो लॉग से रिलेटेड है, उस पर बातचीत करेंगे। लॉग के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि एक पॉइंट बनाए, डिस्कशन करें। a पर पावर x बराबर b है। ये एक एक्सपोनेंट फॉर्मेट है। इसमें a क्या है? a बेस है, ये हमें मालूम है। a बेस है, x अपना इंडेक्स है या पावर कह सकते हैं, इंडेक्स है या पावर है। और b क्या है? b जो है वैल्यू ऑफ a अपॉन x है। वैल्यू ऑफ a टू द पावर x है। वैल्यू ऑफ a टू द पावर x है। ये अपना एक्सपोनेंट फॉर्मेट है। इसको लॉग फॉर्मेट में अगर बदलना हो तो बहुत आसानी से हम बदल सकते हैं। क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्लियर है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, a कभी भी 0 से कम नहीं होता, 0 से बड़ा होता है। लेकिन a कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है। b का वैल्यू 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव होगा। तो ये कंडीशन भी जुड़ा हुआ है। चलिए, आज इसी लॉग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर बात करेंगे और उसके प्रूफ की बात करेंगे। उसके प्रूफ की भी बात की जाएगी। इम्पॉर्टेंट फार्मूला पर बात होगा और उसके प्रूफ की बात होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ चला गया? चलिए ये इसी से काम चला लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला दे रहे हैं 1 बाय 1 और उस पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। जैसे सबसे पहले बात यह है, मैं लिखूं कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस a। मैंने लिखा है लॉग ऑफ 1 टू द बेस a। तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इज ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है। अब ये क्यों होता है, थोड़ा इस पर डिस्कशन कर लें। अगर इस फॉर्मेट को एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदलें तो अपने को दिखाई पड़ जाएगा a पर पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्या मतलब है कि अगर ध्यान दीजिएगा, a कोई भी बेस हो, 10 हो, 20 हो, 21 हो, 23 हो, कोई भी हो, अगर इसके ऊपर पावर 0 लगाएंगे तो 1 होगा। किसी के भी ऊपर पावर 0 लगाते हैं तो वो 1 हो जाता है। किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 0 लगाते हैं तो वो 1 हो जाता है। इसीलिए लॉग ऑफ a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 होता है। यानी नोट करने लायक बात यह है कि लॉग ऑफ a हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1, नॉट a, log of 1 to the base to any base, log of 1 to any base is equal to 0, is equal to 0। ये याद रखना है। यानी log 1 देखिए तो there is no need to check the base,
जस्ट राइट इट 0। log 1 का मतलब 0 है, इसमें कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, इसमें कोई देखने की बात नहीं है, कोई प्रूफ लेने की बात नहीं है। अब आज के डेट से ये अपने को समझ में आ गया। अब देखते हैं log of a to the base a is equal to what? log of a to the base a, अगला है अपना log of a to the base a is equal to 1। अब ये 1 क्यों हो गया? इसे भी आप एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदल लीजिए। a पर पावर 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। सीधी सी बात है, a कोई भी हो अगर उस पर पावर 1 लगाएंगे तो वो सेम हो जाएगा। 10 है तो 10 के ऊपर पावर 1 लगाइए, 10 हो जाएगा। 11 है, पावर 1 लगाइए, 11 हो जाएगा। कोई भी नंबर है अगर उस पर पावर 1 लगाएंगे तो सेम नंबर रिपीट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो हम नोट करके लिख सकते हैं log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स हम कह सकते हैं log अगर 10 दिया हुआ है, log 10 का मतलब है कि बेस अगर कुछ भी नहीं दिया गया दैट मीन्स 10 ही है, तो log 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज log 10 इज इक्वल टू 1। याद रखिएगा, अगर कोई बेस नहीं बताया गया है दैट मीन्स ये यहाँ पर 10 है। आप एज्यूम करेंगे कि अगर कोई बेस नहीं है तो अपने आप एज्यूम कर लीजिएगा कि वो 10 है। क्लियर है? अब हम अगला फार्मूला देखते हैं। इसी तरीके से हम अगले फार्मूला की बात करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला चेक करिए, नेक्स्ट फार्मूला क्या है इस पर बातचीत करें। अगला फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है इस पर बात करते हैं। जैसे सपोज दैट एक फार्मूला है अपने पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, log ऑफ x पर पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू। देखिए ये जो वैल्यू है x पर पावर n जो है इसका n पावर है, ये पावर हम उठा के यहाँ लाते हैं। n log ऑफ x टू द बेस a के बराबर होता है। अब चलिए इसे ही प्रूव करते हैं, इसे हम लोग प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव होगा सो देखिए। LHS ले लेते हैं, LHS की बात करें तो log ऑफ x पर पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू y मान लिया जाए तो सीधी सी बात है, वी कैन राइट नाउ a पर पावर y इज इक्वल टू x पर पावर n, a पर पावर y इज इक्वल टू x पर पावर n लिख सकते हैं हम लोग। अब अगर हम a इज इक्वल टू लिखें दैट मीन्स a इज इक्वल टू लिखें तो x पर पावर n बाई y हो जाएगा। ये तो अपने को समझ में आ गया होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा कि अगर a पर पावर 2 बराबर x है तो क्या हो जाता है? a बराबर x पर पावर 1/2, जिसे हम स्क्वायर रूट ऑफ x भी कहेंगे। a पर पावर अगर 3 बराबर x है तो क्या हो जाएगा? a बराबर x पर पावर 1/3, जिसे हम क्यूब रूट ऑफ x भी कहते हैं। जो पावर होता है वो 1/1 इन्वर्स के फॉर्म में आ जाता है। अगर 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4 के फॉर्म में आ जाता है। तो a बराबर x पर पावर n/y है। क्लियर है? तो ये अपने को एक इक्वेशन मिल गया, LHS में इसे लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू अपने को क्या मिल गया? x पर पावर n/y, इसे हमने लिख लिया। क्लियर हो गई बात? अब देखिए RHS की बात करते हैं। RHS साइड में अपने को दिख रहा है, RHS साइड में मिल रहा है n log ऑफ x टू द बेस a, इसे हम लोग z मान लें। क्या अगर हम इसे z मान लें तो लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू z अपॉन n। ये n को हमने यहाँ ले गए तो z अपॉन n। अब देखिए वी कैन राइट नाउ a पर पावर z बाई n इज इक्वल टू x, a पर पावर z बाई n इज इक्वल टू x। अगर हम लिखें दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या लिखाएगा भाई? x पर पावर 1/z अपॉन n, मतलब a पर पावर n बाई z, x पर पावर
x per power n by z. That means we can write a is equal to x per power n by z. तो अपने को a बराबर मिल रहा है x पर पावर n बाई जेड और दूसरी तरफ मिल रहा है a इज इक्वल टू x पर पावर n बाई 1. अगर इसे हम इक्वेशन 1 कहें, इसे हम इक्वेशन 2 कहें, तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर बात किया जाए तो वी कैन राइट x पर पावर n बाई वाई इज इक्वल टू x पर पावर n बाई जेड. तो 1 एंड 2 से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 x पर पावर n बाई वाई इज इक्वल टू x पर पावर z बाई n. x पर पावर n बाई वाई इज इक्वल टू x पर पावर z बाई n. थोड़ा और अच्छे से लिख दूं, x पर पावर n बाई वाई इज इक्वल टू x पर पावर n बाई z. अब देखिए बेस x यहाँ भी है, बेस x यहाँ भी है. दैट मीन्स n बाई वाई इज इक्वल टू n बाई z. पावर बराबर होगा. दैट मीन्स वी कैन राइट n बाई वाई इज इक्वल टू n बाई z. अब n और n बराबर है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू z. y और z बराबर होगा, y और z बराबर होगा. और अपने को मालूम है कि y क्या चीज़ है. y ये है, y का मतलब दिस टर्म और z का मतलब दिस टर्म. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर y और z बराबर है दैट मीन्स वी कैन राइट log of x पर पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू log of x पर पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log of x टू द बेस a. तो यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया. यही प्रूव करना था, ये अपना प्रूव हो गया. क्लियर है. तो इस तरीके से हम चाहें तो बहुत आसानी के साथ डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं. चलिए अब आगे नेक्स्ट केस देखें, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं. नेक्स्ट फार्मूला देखा जाए जिसे प्रूव किया जाएगा. नेक्स्ट फार्मूला देखा जाए जिसे प्रूव किया जाएगा. अगला फार्मूला जिसे हम लोग प्रूव करेंगे. देखिए अब अगला फार्मूला क्या है जिसे अपने को प्रूव करना है. समझिए इस बात को. देखिए एक फार्मूला आता है जिसे हम आमतौर पर रखते हैं log m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a. ये अपने को मिलता है ना. चलिए अब इसी को प्रूव करते हैं. पहले हम क्या करें कि हम लोग लिख लें log m टू द बेस a बराबर x मान लें. दूसरा मान लें log n टू द बेस a बराबर y मान लें. जैसे हम ये मानेंगे, इसे अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं. a पर पावर x बराबर x मान लिया, y मान लिया ना. a पर पावर x बराबर m मान सकते हैं. और यहाँ हो जाएगा a पर पावर y बराबर n मान लिया. ये अपने को मिल गया. a पर पावर x बराबर m, a पर पावर y बराबर n मिल गया. क्लियर है. तो ये हमने मान लिया. अब चलिए आगे वर्कआउट करते हैं. क्या हम LHS से log m इंटू n टू द बेस a ले सकते हैं. अब log m इंटू n टू द बेस a में m का वैल्यू पुट करिए यहाँ से लेकर के. तो क्या हो जाएगा, log m का वैल्यू है a पर पावर x इंटू n का वैल्यू क्या है, a पर पावर y टू द बेस a बराबर हो जाएगा log a बेस सेम है दोनों का, तो x और y जुड़ जाएगा. a के ऊपर पावर x प्लस y, a के ऊपर पावर x प्लस y टू द बेस a. अब बताइए, समझिएगा इस चीज़ को. अभी हम लोगों ने जो प्रूव किया था कि पावर कहाँ ले आते हैं, इस साइड. पावर को उठा के यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई log ऑफ a टू द बेस a. और अपने को मालूम है कि log ऑफ बेस टू द बेस a इज इक्वल टू 1. दैट मीन्स x प्लस वाई, ये वैल्यू 1 हो जाएगा. और x का वैल्यू अपने को मालूम है
log ऑफ m टू द बेस a है और log ऑफ n टू द बेस a है y का वैल्यू। तो log ऑफ m इंटू n टू द बेस a बराबर क्या मिल गया अपने को, क्या मिल गया, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं, इस तरीके से इस फार्मूला को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत? तो log m इंटू n का भी फार्मूला प्रूव हो गया। अब हम लोग एक और फार्मूला चेक करते हैं, एक और फार्मूला चेक करेंगे। ये सब फार्मूला आपको सीखते रहना चाहिए, ये सब फार्मूला आपको सीखते रहना चाहिए। देखिए अगला फार्मूला हम लोग चेक करते हैं, अगला फार्मूला चेक करेंगे क्या है। सो देखिए हम लोग लिख सकते हैं log, समझिएगा इस चीज़ को, log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। इसे भी प्रूफ करते हैं। हमने लिखा log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू x, दैट मीन्स a पर पावर x इज इक्वल टू m। वैसे ही लिखा log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, दैट मीन्स a पर पावर y बराबर n। ये हमने लिखा, ये हमने लिख लिया। क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, इसमें ये वैल्यू पुट करना है। तो LHS साइड को ही लेते हैं, log m बाई n टू द बेस a बराबर, क्या हम m का वैल्यू a बाई x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो log a पर पावर x अपॉन n का वैल्यू a पर पावर y लिख सकते हैं, a पर पावर y टू द बेस a बराबर लिख सकते हैं log, अब ये x है, बेस सेम है, ये x पावर है y पावर है, अगर a पर पावर y ऊपर ले जाए तो log a x माइनस y टू द बेस a मिल जाएगा। अब क्या करें, ये पावर को उठाकर यहाँ ले आए, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर ही रखा है। तो हो जाएगा x माइनस वाई log ऑफ a टू द बेस a। अपने को मालूम है log ऑफ a टू द बेस a का मतलब 1, तो वी कैन राइट नाउ x माइनस वाई, x माइनस वाई, और वी नो x मतलब log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। तो ये हो गया log ऑफ log m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये प्रूव हो गया, ये अपना प्रूव हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को प्रूव करेंगे जो आम तौर पे हमें क्या कह दिया जाता है कि रट लिया जाए। ठीक है, रट कर काम चलेगा, मैं इससे इनकार नहीं करता। अगर ये रटा भी हुआ है तो भी आपका काम चलेगा, लेकिन अगर जान जाए तो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अब एक और देखिए फार्मूला, एक और फार्मूला देखिए। आमतौर पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये देखने को मिलता है, आमतौर पर इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉन्स्ट इक्वेशन में ये देखने को मिलता है। जैसे log ऑफ 1 बाई m टू द बेस a बराबर क्या हो जाता है, माइनस log ऑफ m टू द बेस a हो जाता है। तो ये कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं है, ये बहुत आसानी के साथ आप इसे देख सकते हैं। देखिए कैसे, क्या हम लिख सकते हैं LHS को log ऑफ 1 बाई m टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ 1 टू द बेस a माइनस log ऑफ m टू द बेस a। अपने को मालूम है कि log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, log ऑफ 1 टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी कैन राइट 0 माइनस log ऑफ m टू द बेस a। तो सीधी सी बात है कि log ऑफ 1 बाई m टू द बेस a इज इक्वल टू माइनस log ऑफ m टू द बेस a मिला है, माइनस log ऑफ m टू द बेस a मिला है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इस तरीके के जितने भी फार्मूले आपके पास मिलेंगे उस फार्मूला को आप बहुत आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं।
चलिए एक और फार्मूले पर बात कर ली जाए, चलिए एक और फार्मूले पर बात कर ली जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। एक और फार्मूले पर बात कर ली जाए, फिर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए एक फार्मूला है लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू, समझिएगा इस चीज़ को, log of b to the base a is equal to 1 upon log of a to the base b, log of a to the base b, यानी कि बेस एक्सचेंज हो रहा है, इज इक्वल टू log of b to the base c upon log of a to the base c। ये डेरिवेशन है। यहाँ पर तो बेस ही चेंज हो गया, यहाँ पर बेस ही चेंज हो गया है। चलिए हमें इसे प्रूव करना है। इसमें हम लोग सबसे पहले इन दोनों को प्रूव कर देंगे, फिर इनको इनके साथ प्रूव कर देंगे। चलिए पहले इसको देखें, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b मिला है। पहले इसे चेक करते हैं। इसे कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि LHS पर काम कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग LHS पर काम कर लें। तो LHS की अगर बात करें तो मिल जाएगा अपने को log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x मान लेते हैं। दैट मीन्स वी कैन राइट a पर पावर x बराबर b, दैट्स वाई वी कैन राइट a पर पावर x बराबर b। सो वी कैन राइट ऑल्सो a इज इक्वल टू, या यही रहने दीजिए, बाद में चेक देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बदलेंगे। a पर पावर x इज इक्वल टू b, अभी यही रहने देते हैं। अब देखिए RHS की बात करते हैं। RHS में अपने को मिल रहा है 1 बाई log ऑफ a टू द बेस b, ठीक है। चलिए इसमें हम मान लेते हैं log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू y। कैन बी राइट नाउ b पर पावर y बराबर a, b पर पावर y बराबर a। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, b पर पावर y बराबर a। इधर अपने को मिला है a पर पावर x बराबर b। एक काम करते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, वी कैन राइट a इज इक्वल टू b पर पावर 1 बाई x, b पर पावर 1 बाई x लिख सकते हैं, b पर पावर 1 बाई x लिख सकते हैं। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। विद द हेल्प ऑफ 1 एंड 2, with the help of 1 and 2 we can write लिखेगा by 1 and 2 से क्या है भाई, b पर पावर 1 बाई x इज इक्वल टू b पर पावर y। तो सीधी सी बात है, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 1 बाई x, या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 बाई y, या y इज इक्वल टू 1 बाई x। ये अपने को मिल गया। क्लियर है? अब चेक कर लीजिए कि x क्या है और y क्या है। चेक कर लीजिए कि x क्या है और y क्या है। इस पर गौर करिए और इस पर गौर करिए। क्या है भैया, x का मतलब ये है और y का मतलब ये है, तो बस लिख डालिए। x का मतलब क्या है, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 बाई, इसका मतलब है log ऑफ a टू द बेस b। तो प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हमने इस पार्ट को प्रूव कर लिया। इस तरीके से हम लोगों ने एक पार्ट को प्रूव कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। तो ये सब जानकारी अपने को होना चाहिए, इस तरीके की जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब अगला प्रूव कर देते हैं। अगला क्या है प्रूव करने को? अगला प्रूव करने को जो है वो है log ऑफ a। ध्यान दीजिएगा क्या प्रूव करने को है, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। मतलब समझिए ये बेस था, ये b वैल्यू था, यानी एक किस्म से समझिए b बाई ए किया जा रहा है, b बाई ए बेस चेंज हो रहा है। इसे अपने को प्रूव करना है। क्लियर है? चलिए अब चेक करते हैं कैसे प्रूव करें। क्या हम मान सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x?
अगर ये मानेंगे तो a पर पावर x बराबर b अपने को मिलेगा। हमने मान लिया log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू y, तो अपने को मिल जाएगा b पर पावर c पर पावर y बराबर b मिल जाएगा। फिर हमने मान लिया log ऑफ a टू द बेस c इज इक्वल टू z, दैट मीन्स c पर पावर z बराबर अपने को a मिल जाएगा। तो एक इक्वेशन ये है, एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। इसे 1, 2 और 3 कह सकते हैं, 1, 2 और 3 कह सकते हैं। मैंने इसको x माना है, इसको y माना है, इसको z माना है और इस तरीके से ये इक्वेशन अपने आप को मिल गया है। क्लियर है? अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1। यहाँ हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1। तीसरे को 1 में पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड इंटू 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं, ये a है, a और a का वैल्यू है c बाई जेड। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ a के लिए a पर पावर x बराबर b, यही इक्वेशन नंबर 1 है। और यहाँ से a का वैल्यू रख दें तो c पर पावर z, इसके ऊपर पावर x बराबर b मिल जाएगा। दैट मीन्स c पर पावर x z इज इक्वल टू b मिलेगा, c पर पावर x z इज इक्वल टू b मिलेगा। क्लियर है? या देखिएगा, c पर पावर x z इज इक्वल टू b है और अपने को इक्वेशन 2 में मिल रहा है c पर पावर y बराबर b। तो क्या हम इन दोनों को कंपेयर करते हुए, क्या इन दोनों को कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स जेड, y इज इक्वल टू एक्स जेड लिख सकते हैं, हाँ या ना? y इज इक्वल टू एक्स जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है अपने को, अब कुछ नहीं करना है, x बराबर करना है, x बराबर हो जाएगा y बाई जेड। अब x बराबर y बाई जेड, x तलाशिए कहाँ है भाई? ये है अपना x, ये है अपना y और ये है अपना z। कुछ नहीं करिए, उठा के इनके वैल्यू पुट करना शुरू करिए। तो x का वैल्यू अपने को मिल जाएगा log ऑफ b टू द बेस a बराबर, log ऑफ b टू द बेस a बराबर y का वैल्यू पुट करिए log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c। तो बस ये प्रूव करना था, ये भी अपना प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, ये भी अपना प्रूव हो गया। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो बहुत सारे किस्म के फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। ये सब फार्मूला आमतौर पे क्या कहा जाता है? रट लेने को कहा जाता है। तो रट लीजिए, काम चलेगा, रट लीजिए, काम चलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव करने के बाद ज़्यादा आपको बढ़िया लगेगा, प्रूव करने के बाद आपको ज़्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करते हैं एक और एक फार्मूला से दूसरे फार्मूला को कनेक्ट करते हैं। देखिए, जैसे मैं ये बता रहा हूँ, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन के रूप में बात करता हूँ, इसे क्वेश्चन के रूप में बात करता हूँ। log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x है। देखिएगा, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x है। समझिए, कंडीशनल है तो प्रूफ करना है देन, यानी कि ये कंडीशन दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू माइनस एक्स, इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये प्रूव करना है, इज इक्वल टू माइनस एक्स प्रूव करना है। बस इतना सा बात है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। क्या हम मान सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x है। दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट a पर पावर x बराबर b, a पर पावर x बराबर b, हाँ या ना? क्लियर है? log a पर पावर x बराबर b, अगर ये है तो ये माइनस एक्स होगा, यही प्रूफ तो करना है। अगर ये log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x है तो log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, ये प्रूफ करना है अपने को। देखिए,
क्या हम यहाँ देखिए कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैन वी राइट, ये इसे लिख लीजिए ऐसे 1 पर पावर a माइनस एक्स बराबर b, दैट मीन्स 1 पर पावर a माइनस एक्स, 1 पर पावर a माइनस एक्स बराबर b, राइट। सो नाउ वी कैन राइट a पर पावर x बराबर b, a पर पावर x बराबर b। क्लियर है, समझिए इस चीज़ को। अगर मैं इसे लिखता हूँ, इसे log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a इक्वल टू माइनस एक्स, का मतलब है a पर पावर x बराबर b, a पर पावर x बराबर b। और log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x का भी मतलब है a पर पावर x बराबर b। दैट मीन्स ये वैलिड है तो ये भी वैलिड है। log ऑफ b टू द बेस a इक्वल टू x, देन log ऑफ b टू द बेस 1 बाई a इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले इसे एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदल दिया, फिर इसे एक्सपोनेंट फॉर्मेट में बदला तो सेम आ गया। दैट मीन्स इफ़ इट एग्जिस्ट देन ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम लॉग के बारे में ग्राफिकल थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन पर गौर कर लें, ग्राफिकल वर्ड पर थोड़ा सा गौर कर लें, इसका भी कंसेप्ट अपने को होना चाहिए। थोड़ा ग्राफिकल बात कर लें। लॉग के बारे में कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, लॉग के बारे में थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए, थोड़ी सी बात कर ली जाए। देखिए इस बात को समझिए। अब हम ग्राफ की बात करने जा रहे हैं, ग्राफ की बात करने जा रहे हैं। अपने को मालूम है a पर पावर x बराबर y, और a पर पावर x बराबर y, तो log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x होगा, है ना। चेक करिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। a जो है इसमें केस देखिए, केस a क्या है, a ग्रेटर देन 0 है बट a लेस देन 1 है। a कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a इज़ नॉट इक्वल टू 1, a 1 पर डिफाइंड ही नहीं है, लॉग इसका डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर हो गई बात। a इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। तो ऐसे कंडीशंस में, इस कंडीशंस में log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x को डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। इट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, इट इज़ नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, ये अब चेक करना है हमें, अब ये हमें चेक करना है। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों कहते हैं, समझिए इस चीज़ को। मैं इसे चेक करता हूँ, कुछ एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। जैसे ये मैं मान लूँ कि log a का वैल्यू ले लूँ 0.1, a का वैल्यू ले लूँ 0.1 और y का वैल्यू ले लेता हूँ 0.00001 बराबर x। समझिएगा इस चीज़ को। अब देखिए ये 0.001 बराबर x है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 0.1 पर पावर x बराबर 0.000, 4 बार 0 है 1। दैट मीन्स वी कैन राइट 0.1 पर पावर x बराबर 0.1 पर पावर 5। अगर 5 टाइम गुना कर देंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5। दैट मीन्स x इज इक्वल टू अपने को आ रहा है 5, x इज इक्वल टू 5 आ रहा है। देखिएगा ये वैल्यू है 0.00001। अब मैंने क्या किया, इसका वैल्यू बढ़ा दिया। इसका वैल्यू बढ़ाने का मतलब है log 0.1 0.000, 4 था 0, अब 3 ही 0 लिया, बराबर मान लेते हैं ये y है। क्लियर है, मान लेते हैं y है। क्या वैल्यू आ जाएगा 0.1 पर पावर y बराबर 0.0001। दैट मीन 0.1 पर पावर y बराबर 0.1, 1 2 3 1 2 3 4 आ जाएगा।
दैट मीन्स वी कैन राइट y इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन है, समझिए इस चीज़ को। क्यों डिक्रीजिंग फंक्शन है? जब ये छोटा था तो वैल्यू 5 आ रहा है, और जब ये बड़ा हुआ तो वैल्यू घट गया। डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर और हम इसे बड़ा कर दें, अगर हम बड़ा कर दें log 0.1, बेस अपना 1 से कम है, 0.001 बराबर z कर दें, दैट मीन्स 0.1 पर पावर z बराबर 0.001। सो नाउ वी कैन राइट 0.1 पर पावर z बराबर 0.1 पर पावर कितना हो जाएगा 3। सो z इज इक्वल टू 3। आप देखते जाइए ज़रा, आप देखते जाइए कि जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इससे बड़ा वैल्यू है ये, जब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वैल्यू जो है ये जो लॉग ऑफ दिस, ये वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो इसके जो वैल्यू आ रहे हैं वो घटता जा रहा है, इसलिए इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। देखिए कैसे। अब अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो चलिए मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, लिख तो लिया ही होगा आपने। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँ तो देखिएगा, ग्राफ ड्रॉ करूँ क्या था भाई, a पर पावर x बराबर y, log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। समझिएगा इस चीज़ को, हमने कौन सा वैल्यू बढ़ाया है, ये y का वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। y का वैल्यू जब हम इंक्रीज कर रहे थे तो x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा था, या आप ऐसे कहिए इसका वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा था। अगर हम y एक्सिस और x एक्सिस ले लें, तो इसका वैल्यू क्या है, हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहला वैल्यू जो था 0.00001 ये था 0.1 2 3 4 5, तो ये अपना वैल्यू आ रहा था 1 2 3, ऐसे लिख लीजिए, इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाइए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू अपने को यहाँ मिला 1 2 3 4 5। अगला हमने किया 0.301, तो इसका वैल्यू अपने को यहाँ मिला, ये मिला। अगला कहाँ मिला भाई, अगला मिल जाएगा थर्ड पर, अगला मिल जाएगा थर्ड पे। तो आप ये कैसा ग्राफ देख रहे हैं, कैसा ग्राफ देख रहे हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ देख रहे हैं, यानी जितना ऊपर वैल्यू बढ़ता जा रहा है, वैल्यू ऊपर है, ऊपर से अगर हम वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर की ओर जाइए तो क्या हो जाएगा, वैल्यू बढ़ाएंगे तो वैल्यू घटता जाएगा। वैल्यू बढ़ा रहे हैं, इसका वैल्यू 5 है, इसका वैल्यू 4 है तो घट रहा है ना, इसका वैल्यू 3 है तो घट रहा है ना, तो इसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, इसे हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अगला केस ले लीजिए, नेक्स्ट केस, अगला केस ले लें हम लोग, नेक्स्ट केस, अगला केस देखिए, नेक्स्ट केस की बात कर लें। नेक्स्ट केस, अगर हम केस ले लें, ध्यान दीजिएगा, क्या था अपना, a पर पावर x बराबर y था, यही था ना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। समझिएगा इस चीज़ को, क्या मैं कहना चाहता हूँ, केस है कि जो a है ग्रेटर दैन 1 है, a ग्रेटर दैन 1 है,
मान लेते हैं 10 है, ठीक है, 10 है, ए का वैल्यू 10 है, तो लिखिएगा log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब बढ़ाइए इसे, log ऑफ 100 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा 2। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि इसका वैल्यू जब हम बढ़ा रहे हैं तो अपना वैल्यू भी ये बढ़ता जा रहा है। log ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3, log ऑफ 1 पर पावर 40 टू द बेस इज इक्वल टू 4। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें log ऑफ y टू द बेस a और इधर x, क्लियर है ना, तो ये अपना है 1 2 3 4, इधर कितना है भाई 10 100, ठीक है, 10 100 इस तरीके से है। हाँ, ये 100 ये 1000 ऐसे चल रहा है ना। तो 10 में क्या है भाई 1, ये है 2 में क्या है दिस, एंड आगे ये बन जाएगा। तो ये अपना पॉइंट जनरेट हो गया, यानी कि इस तरीके से है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इट इज़ इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि लॉग के बारे में हमने जो फार्मूला था उसे, लॉग के फार्मूला को हम लोगों ने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया, लॉग के ग्राफ को समझ लिया। अब इससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना आप जानिए। बाकी हम लोग अब देखेंगे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर 5 में देखेंगे कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे लॉग का, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, और लॉग 6 में जाकर ट्रिक देखेंगे, लॉग 6 में जाकर ट्रिक देखेंगे। चलिए आज का इतना ही। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। गुड डे।